कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और हम लोग कर रहे हैं तैयारी पीजीटी और टीजीटी की। तो इस क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम लेकर आए हैं एक ऐसे जादू वाले पौधे के बारे में जिनको आप देखते हैं कभी चट्टानों पर, लट्ठों पर या फिर दीवारों पर। क्या आपने देखा है हरे और ग्रे कलर के पैचेस को रॉक्स पर या ट्री पर? तो आश्चर्यचकित हो जाते होंगे, आखिर है ये क्या? तो मिलते हैं आज हम लाइकेन से। लाइकेन के नेचर को जानेंगे, इनकी फैसिनेटिंग पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे और बच्चों हम जानेंगे इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, कहाँ पर पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इन सब की पूरी जानकारी हम लेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ये प्लांट नहीं है। दे आर नॉट अ प्लांट, नॉट अ फंगस एंड नॉट अ एल्गी आइदर। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, लेट्स फाइंड आउट इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। लाइकेन, तो चलते हैं देखते हैं लाइकेन कहाँ पाया जाता है। लाइकेन, इसकी स्टडी को कहा जाता है, इसकी जो स्टडी होती है लाइकेन की, इसको कहते हैं लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइकेनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइकेन्स। लाइकेनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, इसकी जो स्टडी होती है उसको कहते हैं लाइकेनोलॉजी। आगे, लाइकेनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइकेन। इसमें लगभग लाइकेनोलॉजी कहा जाता है इसकी स्टडी को, और इसमें लगभग जो जेनरा हैं उनकी संख्या है 400 लगभग, और स्पीसीज जो पाई गई हैं वो हैं 1800 स्पीसीज़ और 400 जेनर पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। लाइकेन के पितामह कौन हैं? तो फादर ऑफ लाइकेन है टुल्सन जो है फादर ऑफ लाइकेन है। लाइकेन को खोजा किसने था? लाइकेन डिस्कवर्ड बाय टुल्सन। लाइकेन को डिस्कवर किया था टुल्सन ने। फादर नहीं है ये, इन्होंने डिस्कवरी की थी लाइकेन की, ठीक है। फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, अगर फादर कहा जाए, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी इज़ द एरिक एक्वेरियस। इनका नाम है एरिक एक्वेरियस जो है फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी हैं। और फादर ऑफ, अगर हम कहें कि फादर ऑफ इंडियन लाइकेन, फादर ऑफ इंडियन लाइकेनोलॉजी, इंडियन भारतीय लाइकेनोलॉजी कौन है? तो वो हैं डी अवस्थी। वो कौन है? डी अवस्थी जो हैं वो फादर हैं इंडियन लाइकेनोलॉजी की। तो खोज डिस्कवरी की थी टुल्सन ने डिस्कवरी की लाइकेन की। और फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी एरिक एक्वेरियस हैं, और इंडियन है डी अवस्थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कुछ। टर्म लाइकेन वाज गिवन बाय, टर्म जो लाइकेन है, टर्म लाइकेन किसने दिया? टर्म लाइकेन वाज गिवन बाय थियोफ्रेस्टस इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। ये फादर ऑफ बॉटनी भी हैं और इन्होंने टर्म लाइकेन भी दिया। जो लाइकेन है
लाइकेन है उसको क्या और क्या कहा जा सकता है? आल्सो कॉल्ड एज स्लो ग्रोइंग प्लांट है। फार्मर ऑफ नेचर, ये नेचर का फार्मर भी है, किसान भी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे है। फार्मर ऑफ नेचर, पायोनियर ऑफ नेचर प्लांट, पायोनियर ऑफ कम्युनिटी, और कह सकते हैं फॉरेस्ट नेचर, क्योंकि वो स्टार्ट करता है रॉक को लीच करके गला के, फिर उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे एक पूरे फॉरेस्ट को डेवलप कर देता है लाइकेन। तो ये है खास बात लाइकेन में। क्या है लाइकेन? इज़ द म्यूचुअल। लाइकेन में क्या होता है? फंजाई होता है और एल्गी होता है। पहले तो देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो फंजाई और एल्गी दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं लाइकेन की। लाइकेन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फंजाई और एक होता है लाइकेन। देखते हैं इनका अकरेंस कहाँ पाए जाते हैं। लाइकेन फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट, बार्क ऑफ ट्री, rocks, soil, walls, roof, Arctic tundras, desert and high mountains, can survive in extreme condition. हॉट डिज़र्ट में भी पाए जा सकते हैं, आइसी पोल्स में भी पाए जाते हैं। कॉमन इन पॉल्यूशन फ्री एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो ये इंडिकेटर भी होते हैं पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड का। अगर कहीं पर बायो इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी, अगर कहीं पर भी पॉल्यूटेड एयर है तो ये मुरझा जाते हैं, ये मर जाते हैं, वहाँ पर ये डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये है पॉल्यूशन के इंडिकेटर। ये वहाँ पर सर्वाइव, लाइकेन वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर एयर क्वालिटी जानना है, पॉल्यूशन वहाँ है कि नहीं है, तो वहाँ पर लाइकेन को ग्रो करना चाहिए। ग्रो किया जाता है, अगर लाइकेन ग्रो होता है तो एयर क्वालिटी ठीक है, नहीं तो एयर क्वालिटी ठीक नहीं है। आगे हम देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ लाइकेन का स्ट्रक्चर है जो मिला है हमें, जो हमने नेट से लिया है लाइकेन। आगे देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर हम देखते हैं कि ये कैसा है। लाइकेन इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अभी हमने देखा था कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, दोनों लोगों को लाभ होता है। एल्गा किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? एल्गी एंड फंजाई का। तो जो एल्गी होता है उसको साइनोबैक्टीरियम कहते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये फूड प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस से। मतलब जो उसका एल्गा कंपोनेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और जो फंजाई होता है उसको भोजन देता है। जो फंगस होता है वो यूजुअली क्या करता है? एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के होते हैं। ऑफर्स शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर देता है एंड मिनरल्स देता है फॉर फोटोसिंथेसिस टू एल्गा को वाटर प्रोवाइड कराता है, मिनरल प्रोवाइड कराता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इस तरह का जो एसोसिएशन होता है उसको कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक, बोथ पार्टनर्स बेनिफिट, जिसमें दोनों जो पार्टनर होते हैं उनको फ़ायदा होता है। इसी को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? जिसमें बोथ पार्टनर्स बेनिफिट, दोनों पार्टनर को क्या होता है? फ़ायदा होता है। इसमें फंजाई होता है, जो फंजाई लाइकेन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फंजाई और एक होता है एल्गी। जो फंजाई होता है उसको, उस पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। ये पूछा जाता है कि जो फंगल कंपोनेंट है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है माइकोबायोन्ट और इसको बोला जाता है फाइकोबायोन्ट बोला जाता है। फाइकोबायोन्ट बोला जाता है। और पेरेनियल सिम्बायोटिक होता है इसमें। ये क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। रिटेंशन के लिए, रिटेंशन का भी काम करता है, रिटेंशन करता है। कौन? फंगल कंपोनेंट वाटर एब्जॉर्ब करता है, रिटेंशन करता है। और जो एल्गा होता है, एल्गल कंपोनेंट होता है, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है।
और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। एक सेकेंड, बहुत मोटा हो गया। हाँ, इसका जो एल्गल कंपोनेंट है, ये क्या करता है, ये इसको फाइकोबान कहते हैं, ये करता है फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और जो फंगल है उसको माइक्रोबायंट कहते हैं, और ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और रिटेंशन का काम करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एल्गल कंपोनेंट है वो फोटोसिंथेसिस करता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। जो फंगल कंपोनेंट है, फंजाई है, उसको माइक्रोबायंट कहते हैं, और वो H2O को एब्जॉर्ब करता है और रिटेंशन का काम करता है। ये फोटोसिंथेसिस करता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, तो जो माइक्रोबायंट है, माइक्रोबायंट किस ग्रुप में, कौन सी स्पीसीज होती है, तो जो माइक्रोबायंट है, फंजाई का माइक्रोबायंट है एल्गी। तो इसमें क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ के जो फंगस होता है, मतलब कौन सा फंगस इसके साथ सिम्बायोसिस करता है, तो उसका भी एक स्पेसिफिक ग्रुप है और वो है बेसिडियोमाइसिटीज़। तो लगभग चार स्पीसीज़ होते हैं खाली, जिसमें बेसिडियोमाइसिटीज़ फंगल सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। और दूसरा होता है एस्कोमाइसिटीज़। तो एस्कोमाइसिटीज़ के बहुत ही कॉमन है, लगभग मोस्ट कॉमन है, क्योंकि लगभग सब में एस्कोमाइसिटीज़, सभी लाइकेन में लगभग एस्कोमाइसिटीज़ ग्रुप के फंजाई ही रहते हैं। जबकि अगर हम ये एल्गी में देखते हैं तो क्लोरोफाइसी ग्रुप के होते हैं। क्लोरोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी जो 80% होते हैं। 80% जो एल्गा होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं फंजाई के, वो 80% एल्गी होते हैं क्लोरोफाइसी ग्रुप के। और मिक्सोफाइसी मतलब साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी जिसमें नॉस्टॉक एंड अबीना है, स्काइटोमा है, इसमें 20% मिक्सोफाइसी से होते हैं। 80% जो एल्गी होते हैं पाए जाते हैं वो क्लोरोफाइसी के। तो ये ध्यान रखने वाला है कि कौन कौन से फंजाई का पार्टिसिपेशन होता है और किस किस ग्रुप के एल्गी का पार्टिसिपेशन होता है। तो हमें ये याद रखना है कि जो फंजाई है, फंजाई से बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं, और एल्गी से होते हैं क्लोरोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी। तो जो फंजाई में होता है, जो फंजाई होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फंजाई से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसमें। तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ईस्टर्न जो हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय, ये प्रश्न पूछा गया है, ईस्टर्न हिमालय में सबसे अधिक लाइकेन, मैक्सिमम लाइकेन जो है ईस्टर्न हिमालय में मैक्सिमम लाइकेन पाए जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न हिमालय कितना ही वहाँ पर प्योरिटी है। अगली साइड की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें फंगल कंपोनेंट और एल्गल कंपोनेंट दोनों के बारे में हमने जाना। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए बताया गया है, इसके पहले हमें ये बता दें कि जो एल्गल है, फंगल कंपोनेंट ये डोमिनेट करता है। कंपोनेंट क्या करता है, प्रीडोमिनेंट ऑन एल्गल कंपोनेंट, डोमिनेंट ऑन एल्गल एल्गल कंपोनेंट पर ये फंगल कंपोनेंट क्या करता है, डोमिनेट करता है।
और ये जो डोमिनेंसी है, जो डोमिनेंट नेचर है, इसको कहते हैं हेलोटिज्म। हेलोटिज्म, इसको इस तरह की म्यूचुअल रिलेशनशिप को कहते हैं हेलोटिज्म। तो हेलोटिज्म हमें याद रखना है कि फंगल कंपोनेंट प्रीडोमिनेंट ऑन एल्गल कंपोनेंट, इसको कहते हैं हेलोटिज्म। इसको एक और नाम दिया जाता है, एक और नाम दिया जाता है मास्टर एंड स्लेव, मतलब मालिक और दास का। मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस दिया गया इसके लिए। मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय क्रैब, CRABIE नाम है इनका, क्रैबी। ये है क्रैब इन्होंने क्या दिया था, क्रैबी ने क्या दिया था, इन्होंने दिया था मास्टर एंड इसको जो लाइकिन है उसको मास्टर एंड स्लेव हाइपोथेसिस दिया। अगला है हस्बैंड एंड वाइफ, और किसी ने यहाँ तक कह दिया कि यह हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है। ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है एल्गी एंड फंजाई का, फंजाई एंड एल्गी का, तो वो उसको मतलब लाइकिन में जो इन लोगों का फंजाई और एल्गी का रिलेशनशिप है उसको हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन से कनेक्ट किया गया, बोला गया, कहा गया कि हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन है। इस तरह से हमने देखा कि कई टर्म आए हैं। एक आया है हेलोटिज्म, तो ये हमें अलग से समझना पड़ेगा कि हेलोटिज्म किसके लिए आया है। हेलोटिज्म दूसरा मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप किसने दिया, ये क्रैबी ने दिया, क्रैबी ने दिया। हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन भी बताया गया, किसको, लाइकिन को। ये सारे टर्म आए हैं लाइकिन के लिए, कि लाइकिन को कहा गया हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन। तो हम देखते हैं कि जो लाइकिन ग्रो करते हैं, उनके ग्रो करने के अकॉर्डिंग उनको कई भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग। तो पहला है सेक्सिकोलस लाइकिन। सेक्सिकोलस लाइकिन कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका मतलब ही है ग्रो ऑन रॉक्स। कहाँ पर ग्रो कर रहा है, रॉक्स पर ग्रो करता है। हैबिटेट क्या है, रॉकी सरफेस, माउंटेन क्लिफ, वॉल। एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं तो राइजोकार्पॉन और लेकेनोरा, और एक है डर्मेटोकार्पॉन। राइजोकार्पॉन, डर्मेटोकार्पॉन भी है इसका एग्जाम्पल, डर्मेटोकार्पॉन is also example of sexicolous lichen. Adaptation क्या है, tolerant to extreme condition like high sunlight, wind and desiccation. तो हाई टेम्परेचर को ये क्या कर लेता है, टॉलरेट कर सकता है। तो ये है सेक्सिकोलस लाइकिन। इसके एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं, जो है राइजोकार्पॉन, लेकेनोरा और डर्मेटोकार्पॉन। अगला देख लेते हैं। अगला है टेरिकोलस लाइकिन। तो टेरिकोलस लाइकिन का मतलब क्या है, ग्रो ऑन सॉयल, टेरेस्ट्रियल से है। टेरी का मतलब ही होता है सॉयल में ग्रो कर रहा है। तो टेरिकोलस ग्रो ऑन अर्थ क्रस्ट और सॉयल, अर्थ क्रस्ट या फिर सॉयल पर ग्रो कर रहा है। हैबिटेट बेयर ग्राउंड, टुंड्रा, डिजर्ट, इन सब जगह पाया जाएगा टेरिकोलस लाइकिन। एग्जाम्पल है क्लैडोनिया पेल्टिजेरा। पेल्टिजेरा को डॉग लाइकिन भी कहा जाता है। क्लैडोनिया और पेल्टिजेरा टेरिकोलस लाइकिन का एग्जाम्पल है, जो कि सॉयल में बेयर ग्राउंड पर पाया जाएगा। इकोलॉजिकल रोल क्या है इसका, हेल्प इन सॉयल फॉर्मेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इरोजन। ये सॉयल फॉर्मेशन में मदद करता है, और दूसरा ये इरोजन को रोकता है।
इरोजन नहीं होने देता है, ये टेरिकोलस लाइकेन। अगले लाइकेन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है लिग्निकोलस लाइकेन। लिग्निकोलस लाइकेन, लिग्निकोलस मीन्स होता है ग्रो ऑन वुड, डेड आर डिकेइंग। जो डेड सड़े गले जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं, सड़े गले लकड़ियाँ होती हैं, उन पर ये आराम से ग्रो कर लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग लकड़ियों पर। हैबिटेट क्या है? फॉलन लॉग्स, वुडन फेंसेस, डेड ट्रीज़ पर, बड़े बड़े पुराने पेड़ों पर भी उग जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? हाइपोसिनोमिस एंड जाइलोग्राफा एंड हाइपोसिनोमिस। 2 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट। अगला है लिग्निकोलस, ये हमने देख लिया है। और साइफेलियम भी इसका एग्जाम्पल है। साइफेलियम इसको भी याद रखना है, साइफेलियम भी इसी का एग्जाम्पल है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है कॉर्टिकोलस लाइकेन। ये इसका बोनस टर्म है। इसका मतलब क्या है? ग्रो ऑन बार्क ऑफ लिविंग ट्री। जो बार्क होता है लिविंग ट्री का, उस पर ये ग्रो करता है। हैबिटेट अगर देखते हैं तो ट्रंक है एंड ब्रांचेस, ट्रंक और ब्रांचेस पे आप इसको देख पाएंगे। एग्जाम्पल है पार्मेलिया एंड ग्राफिस। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉर्टिकोलस का एग्जाम्पल है पार्मेलिया एंड ग्राफिस। 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ सेक्सिकोलस, रॉक्स, राइजोकार्प, ये हमने एक साथ रख दिया है सबके उदाहरण और कहाँ पर ग्रो करते हैं। तो सेक्सिकोलस जो लाइकेन है वो रॉक्स पर ग्रो करता है, इसका एग्जाम्पल है राइजोकार्प। टेरिकोलस जहाँ सॉइल पर ग्रो करता है, क्लेडोनिया एग्जाम्पल है। लिग्निकोलस डेडवुड पर, जाइलोग्राफिया और साइफेलियम एग्जाम्पल है। कॉर्टिकोलस ट्री बार्क पर, एग्जाम्पल है ग्राफिस। और कॉर्निवोरस भी इसको हमने डिटेल में नहीं दिया क्योंकि ये अभी इसका रिसर्च हो रहा है। तो कॉर्निवोरस है निमेटोड। देखा गया कि कुछ लाइकेन क्या होते हैं कि निमेटोड्स या छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको ट्रैप करता है, उनको किल कर देता है। तो ये वेरी रेयरली देखा गया है, लेकिन तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन, अभी डिस्कवरी इसकी हो रही है, देखा जा रहा है। तो ये अंडर डिस्कवरी है। आगे हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसका बॉडी है वो उसको थैलस कहते हैं। द बॉडी इज़ कॉल्ड थैलस। लैक रूट्स, स्टेम, लीव्स। इसमें लीफ, रूट, स्टेम कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो इनकी जो थैलाई होती है, थैलस के अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में बांटा गया है। इनके थैलस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो लाइकेन है उसके थैलस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है क्रस्टोज, दूसरा होता है फॉलियोस, फ्रूटिकोस। तो जो क्रस्टोज होता है क्रस्ट लाइक, टाइटली अटैच टू सबस्ट्रेट, क्रस्ट लाइक होता है और टाइटली अटैच होता है सबस्ट्रेट से। अगला लाइकेन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ थैलस, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये टाइप्स हैं लाइकेन के, ये डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल हमने एक साथ रख दिया है। फिर इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। जैसे क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्ट लाइक होता है, फ्लैट, टाइटली अटैच टू सरफेस, एकदम टाइटली अटैच होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्राफिस, लेकेनोरा। ग्राफिस और लेकेनोरा एग्जाम्पल है क्रस्टोज का। फॉलियोस का है लीफ लाइक। फॉलियोस का मतलब होता है लीफ लाइक, फ्लैट लोब्स, लूजली अटैच होता है। पार्मेलिया पेल्टिजेरा दोनों है फॉलियोस। और फ्रूटिकोज है शव लाइक, ब्रांच्ड, ऑफन पेंडुलस। असनिया मतलब लटके हुए मिलते हैं, ऐसे लटके हुए। तो असनिया, क्लेडोनिया। असनिया को ही ओल्ड मैन ऑफ बियर्ड भी कहा जाता है।
और जंगल की आग लगने का कारण भी यही होते हैं। आगे तो हमने क्रस्टोज लाइकेन में देखा, पहले हम लोग देख लेते हैं, वो आगे स्लाइड होगी। फॉलियोज लाइकेन, फॉलियोज का मतलब होता है लीफ लाइक। कैसा होगा ये जो होगा वो लीफ लाइक होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे इसमें, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसमें। तो लीफी लोब्ड बॉडी लूजली अटैच्ड एक्सेप्ट एट द सेंटर, सेंटर्स के अलावा बाकी जगह बहुत ही लूजली अटैच होते हैं। हैबिटेट देखा जाए तो ट्री बार्क और रॉक्स पर मिल जाते हैं। एग्जाम्पल है पारमेलिया पेल्टिजेरा, पारमेलिया एंड पेल्टिजेरा, पेल्टिजेरा इज़ द डॉग लाइकिन बिकॉज जो उनसे डॉग के काटने से एक बीमारी हो जाती है हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया के अगेंस्ट इस बीमारी के उपचार में पेल्टिजेरा का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको डॉग लाइकेन भी कहा जाता है। की फीचर है कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस ईजली, सरफेस पर ईजली, सरफेस से ईजली इसको बहुत, जैसे क्रस्टोज क्या होता है एकदम चिपका हुआ रहता है, तो ये इसको सरफेस से ईजली लिफ्ट किया जा सकता है। किसको? फॉलियोज को। पेल्टिजेरा और पारमेलिया इसका एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। ये है क्या? फॉलियोज लाइकेन, फॉलियोज लीफ लाइक, देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फॉलियोज लाइकेन है ये। फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन शव लाइक, झाड़ी की तरह दिखाई देता है। अपीयरेंस इरेक्ट आर हैंगिंग है, बुशी आर हेयर लाइक, बुशी आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उलझे हुए होते हैं। हैबिटेट कैसा है? ट्री, सॉयल, रॉक्स पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है क्लेडोनिया असनिया, क्लेडोनिया असनिया, क्लेडोनिया असनिया। फीचर्स है मोस्ट थ्री डायमेंशनल ऑफन ब्रांच्ड, थ्री डायमेंशनल होते हैं और कभी कभी ब्रांच्ड भी दिखाई देते हैं। फ्रूटिकोज लाइकेन, इसमें क्लेडोनिया और असनिया इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो ये देखिए फ्रूटिकोज, ये देखिए फ्रूटिकोज लाइकेन है ये सब। आगे यह लेप्रोज लाइकेन, पाउडरी होते हैं, डस्टी मतलब जैसे लगता है कि पाउडर छिड़का हुआ है, ठीक है, पाउडरी होते हैं। अपीयरेंस पाउडरी आर ग्रैन्युलर थैलस, पाउडरी आर ग्रैन्युलर थैलस दिखाई देते हैं। हैबिटेट कहता है मॉइस्ट सेडेड एरियाज में, मॉइस्टी एंड सेडेड एरियाज में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका लेप्रेरिया है, एग्जाम्पल क्या है? लेप्रेरिया इसका एग्जाम्पल है। की फीचर अगर देखें तो नो ऑर्गेनाइज्ड लेयर अपीयर्स लाइक डस्ट आर पाउडर, कोई ऑर्गेनाइज लेयर नहीं रहती है कि हाँ ये लीफ है और ये इसके बाद ये होगा, सब उलझे हुए होते हैं, एकदम डस्ट या पाउडर की तरह दिखाई देते हैं। तो क्रस्टोज लाइकेन, सबसे पहले हमने इसी की बात की थी। क्रस्ट लाइक होते हैं, फॉर्म अ थिन फ्लैट क्रस्ट टाइटली अटैच टू द सरफेस, क्रस्ट पर पाए जाते हैं, चट्टानों पर पाए जाते हैं और एकदम अटैच होते हैं, इनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। फाउंड ऑन रॉक, बार्क एंड सॉयल, एग्जाम्पल है ग्राफिस, लेकेनोरा एंड ग्राफिस एंड लेकेनोरा। की फीचर अगर देखें तो कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट डैमेजिंग द सरफेस, बिना सरफेस को डैमेज किए इसको जो है हटाया नहीं जा सकता है। जबकि फॉलियोज लाइकेन है लूजली अटैच होते हैं, सेंटर में टाइटली होते हैं लेकिन बाकी जगह पर वो लूजली अटैच होते हैं, इसलिए उनको लिफ्ट करना, उनको निकालना आसान होता है। ये है देखिए क्रस्टोज लाइकेन, ये कैसा लाइकेन है? क्रस्टोज लाइकेन है ये। कौन सा लाइकेन है? ये है क्रस्टोज लाइकेन, एकदम चपटा हुआ, जब तक कोई हर्ट नहीं होगा पार्ट तब तक जो है। ये देखिए हमने एमपी कौशिक से लिया है, ये लाइकेन का म्यूचुअलिज्म शो करता हुआ लाइकेन का स्ट्रक्चर, जो कि सड़े किसी पत्थर पर पाया जा रहा है, जिसमें कई तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये बुशी वाला भी है, इंटरनल स्ट्रक्चर,
इंटरनल स्ट्रक्चर से हम लोग कल देखेंगे। तो हमने देखा थोड़ा सा हम बात करेंगे। जो इनका जो थैलस है वो 3 तरह का होता है। जो थैलस है, थैलस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे। थैलस को क्या कहा जाता है, ये एक आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कॉन्सोडियम बोलते हैं, कॉन्सोडियम कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सोडियम कहा जाता है। इसकी जो थैलस होते हैं लाइकिन के ग्रे कलर का होता है, इसको बोलते हैं कॉन्सोडियम। और इसकी फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकिन और इसकी फ्रूटिंग बॉडी के साथ साथ हम लोग देखेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में और इनके न्यूट्रिशन के बारे में, थैलस के बारे में, और एक तरह से और इनका जो है क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसके बारे में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये सब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनका इंटरनल स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंगल कंपोनेंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी में। तो इसके बाद हम लोग करेंगे कुछ MCQ जो हमारे PGT परीक्षा या फिर नीट की परीक्षा में आया हुआ है, PGT, TGT